प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह सूर्य भगवान की भक्त थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। बूढ़ी माई की एक पड़ोसन थी जो बूढ़ी माई को खुश देखकर उससे बहुत जलती थी। बूढ़ी माई के पास कोई गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी उसकी गाय का गोबर लाती थी। एक दिन बूढ़ी माई अपने पड़ोसन के घर गाय का गोबर मांगने के लिए गई। उसके पड़ोसन ने मन में विचार किया, अरे बुढ़िया माई, तू फिर आज गोबर मांगने आ रही है। मेरे यहाँ से गोबर ले जाकर ना जाने क्या करती है। आज तो मैं ना दूंगी इसे गोबर। बूढ़ी माई आकर कहती है, बहन थोड़ा गाय का गोबर मिलेगा क्या? आज रविवार है और मुझे आंगन लेपकर सूर्य देव की पूजा करनी है। पड़ोसन कहती है, माँ जी गोबर तो अब नहीं मिल पाएगा। बुढ़िया कहती है, ऐसा क्यों? पड़ोसन कहती है, क्योंकि अब गाय नहीं रही, उसे बेच दिया हमने। गाय दूध अच्छे से नहीं देती थी, ऊपर से उसका खाद पानी का सारा बोझ बढ़ गया था, तो इसीलिए बेच दिया। अब खाली गोबर के लिए गाय तो नहीं पालेंगे। बूढ़ी माई सब समझ गई कि उसकी पड़ोसन जानबूझकर उसे गाय का गोबर नहीं दे रही है, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। बुढ़िया माई सूर्य भगवान से कहती है, हे सूर्य भगवान, गोबर ना मिलने की वजह से मैं अभागन तेरी पूजा ना कर सकी, मुझे क्षमा करना। रविवार को गोबर ना मिलने से बूढ़ी माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन लीप पाने के कारण उसने भोजन भी नहीं पकाया, ना ही उसने सूर्य भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, माते, मैं तेरे भोग की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन आज के दिन तूने मुझे भोग नहीं लगाया। बुढ़िया माई कहती है, क्षमा चाहूंगी सूर्य देव, वह क्या है कि मेरे पास कोई गाय नहीं है। मैं रविवार को घर लीपने के लिए अपनी पड़ोसन से गाय का गोबर मांग कर लाती हूँ और उससे ही अपने घर को लीपती हूँ, लेकिन आज उसने गोबर देने से मना कर दिया। इसीलिए ना तो मैं घर लीप पाई, ना ही भोग चढ़ा पाई। बस इतनी सी बात है। सूर्य भगवान ने कहा, मैं अभी तेरी यह समस्या दूर करता हूँ। जा, जब तू भोर में उठेगी तो अपने घर के बाहर एक सुंदर सी गाय व बछड़े को पाएगी। ऐसा कहकर सूर्य देव अंत ध्यान हो गए। काल सूर्य देव से पूर्व उस बूढ़ी माई की आंख खुली तो उठकर अपने घर के बाहर गई। वहां एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर वो हैरान हो गई। वह समझ गई कि यह सब सूर्य देव की माया है। हे सूर्य देव, आपकी माया अद्भुत है। जय सूर्य देव, जय सूर्य देव। ऐसा कहकर बूढ़ी माई वापस अपने घर में चली जाती है। उसी समय वहां से उसकी पड़ोसन गुजर रही थी। उसकी नजर उस गाय और बछड़े पर पड़ती है और वह कहती है, हे राम, यह सुंदर सी गाय इस बुढ़िया के घर में क्या कर रही है?
तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या जादू है? यह तो गाय सोने का गोबर कर रही है। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माई को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां तक गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। अब वह रोज सुबह जल्दी उठ जाती और बूढ़ी माई की गाय के गोबर करने का इंतजार करती थी और बूढ़ी माई के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बूढ़ी माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। सोने के गोबर के पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह पहले की तरह हर रविवार को सूर्योदय का व्रत करती थी और कथा सुनती रहती। एक रात सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बूढ़ी माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। गाय के अंदर बंधे होने की वजह से उस दिन पड़ोसन उसका गोबर नहीं उठा पाई। भोर में जब बूढ़ी माई गाय के पास आई तो उसने जमीन पर सोने का गोबर पाया। यह देख बूढ़ी माई के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह क्या? यह गाय तो सोने का गोबर देती है, लेकिन आज तक मैंने सोने का गोबर नहीं देखा। हो ना हो यह मेरे पड़ोसन का ही काम है। वो इस गाय का गोबर चुरा कर ले जाती होगी और अपनी गाय का गोबर यहाँ रख देती होगी। अच्छा किया आज मैंने इसे घर के अंदर बांध दिया, वरना इस बात का तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब से मैं इस गाय और बछड़े को अपने घर में ही बांधूंगी। उस दिन के बाद बूढ़ी माई गाय को घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जलकर भूनकर राख हो गई। पड़ोसन सोचने लगी, बुढ़िया माई अब समझ चुकी है कि इसकी गाय सोने का गोबर देती है, इसीलिए अब यह उसको घर के बाहर नहीं बांध रही। ठीक है, मेरे से होशियारी, लेकिन इस बुढ़िया को यह नहीं पता कि मैं इससे ज्यादा होशियार हूँ। अगर इस गाय का फायदा मैं नहीं उठा पाई तो उसे भी नहीं उठाने दूंगी। आज ही मैं जाकर उसकी यह बात राजा को बताऊंगी। पड़ोसन राजा के दरबार में जाती है और कहती है, राजा की जय हो। राजा के सिपाही कहते हैं, यहाँ आने का कारण क्या है? पड़ोसन कहती है, राजा जी कारण तो केवल एक गाय है। गाय कहती, गाय? राजा जी आज मैंने एक ऐसी अद्भुत गाय देखी है जिसके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। सुंदरता आंखों को मोह लेगी और गुण ऐसे कि रंका को भी राजा बना देगी। गाय कोई मामूली गाय नहीं, बल्कि वो गाय जो सोने का गोबर देने वाली है। सोने का गोबर? राजा सोने का गोबर देने वाली गाय। अब सोचिए, वह गाय अगर आपके पास हो तो आपके पास धन में कितनी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अफसोस वह एक बुढ़िया के घर में बंदी है। उस गाय को तो यहाँ इस राजमहल में होना चाहिए। राजा ने कहा, देखो अगर यह तुम्हारी बात झूठी निकली तो अच्छा नहीं होगा। पड़ोसन ने कहा, महाराज अगर बात झूठी निकले तो आप जो चाहे वो सजा दे देना। राजा ने कहा, ठीक है, सैनिकों इसके बताए हुए पते पर जाओ और जाकर उस गाय को मेरे पास लेकर आओ। राजा ने अपने सैनिकों को बूढ़ी माई की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बूढ़ी माई के घर पहुंचे। उस समय वह सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने बैठी थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बूढ़ी माई ने सैनिकों से गाय को ना ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ।
उस रात राजा सो रहा था, तभी उसके स्वप्न में सूर्य देव आए और कहा, राजन, जो गाय तुम लेकर आए हो वह गाय मैंने उस बुढ़िया को वरदान स्वरूप दिया था। वह बुढ़िया हर रविवार को मेरी पूजा करती थी, इससे प्रसन्न होकर मैंने उसको वरदान दिया था। मेरे वरदान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए उस गाय को सम्मान सहित उस बुढ़िया को लौटा दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अगले दिन सुबह राजा उठा, तभी उसने देखा कि सारा महल गोबर से भरा था, हर तरफ बस गोबर और बदबू। यह देखकर राजा को सूर्य देव की बात याद आई। उसने तुरंत कुछ सैनिक बूढ़ी माई के पास भेजे और बूढ़ी माई को महल में बुलवाया। उससे अपने किए की माफी मांगी और गाय को उस बूढ़ी माई को सौंप दिया, वहीं और उस पड़ोसन को दंड दिया। इसके बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उधर बूढ़ी माई भी खुशी खुशी रहने लगी। तब राजा ने पूरे शहर में घोषणा कर दी कि आज से नगर की हर स्त्री रविवार को गाय के गोबर से घर लिपकर सूर्य देव की पूजा करेगी। सूर्य देव भगवान की जय हो। दोस्तों, तो यह थी सूर्य देव भगवान की व्रत कथा, रविवार की व्रत कथा। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में सूर्य देव भगवान की जय लिखना ना भूले और इसी प्रकार की कथा को सुनने के लिए 12 महीने व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।